मेरा नाम सुलेखा देवी, मैं नालंदा जिला बिहार का रहने वाली हूँ। डेयरी बिजनेस सीख रहा हूँ। 2 महीने से अपने हस्बैंड के साथ घूम रहा हूँ सीखने के लिए। सीखते के साथ मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। ऐसा बिजनेस जिंदगी भर करते रहूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नाम मनोज कुमार यादव है और 2 महीना पहले ही मेरा DUCD का लेवल हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सूरत में आया था 2004 में डाइंग पेंटिंग में नौकरी करने के लिए, और एजुकेशन ज़्यादा तो नहीं है, 10 फेल है, लेकिन मेरे लिए बहुत है। 10 फेल होने के बाद महीने का 5.5 लाख रुपए आता है, तो ग्रेजुएशन करने में टाइम खराब करने की क्या जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दें। पढ़ाई बहुत अच्छा चीज़ होती है, पढ़ाई करनी चाहिए। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है। आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्लर्क हैं, जज हैं, वकील हैं, ऐसे सारे लोग हैं। और ऐसे लोग अगर हैंडल करना है दिमाग वाले को, तो एक नया दिमाग की ज़रूरत है। और मैं अभी कमिटमेंट किया हूँ कि मुझे महीने का 10 लाख रुपए इनकम करना है, BMCF बनना है, तो दिल्ली का सहारा रेगुलर लेना है। और अभी मैं 2 महीने से लगातार आ रहा हूँ, हर महीने आऊँगा जब तक मेरे टीम के अंदर 100 क्राउन डायरेक्टर नहीं बन जाता है और उनका इनकम महीने का 1 लाख नहीं हो जाता है। और ये मैं खुद से कमिटमेंट किया हूँ, ऐसा नहीं किसी का दबाव है मेरे ऊपर। हर महीने एडवांस टिकट खरीदता हूँ और कोशिश करता हूँ उसमें ज़्यादा लोगों को लाने का, और हर महीने में नए लोगों को ला रहा हूँ। बस मेरे ऊपर प्रेशर किसी बात का नहीं है, ना पैसे का दिक्कत है, ना किसी चीज़ का दिक्कत है। समय सब कुछ आज़ादी है। अभी कुछ महीने पहले जैसे बहुत लोग शादी करते हैं नया तो हनीमून मनाने के लिए बाहर कहीं जाते हैं, लेकिन हम ऐसे गरीब परिवार से थे कि हनीमून क्या होता है वो पता नहीं है, था ही नहीं जब शादी हुआ था। लेकिन जब होश हुआ तो मालूम पड़ा कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा होटल है ताज, तो चलो इसमें चलते हैं और एक नया तरीके से बुढ़ापा में हनीमून मनाते हैं। और 3-4 महीने पहले मैडम के साथ गए और एक रात वहां पर रुके, जिसका कॉस्ट आया लगभग 70,000 रुपया। आप सोच सकते हैं कि 10 फेल व्यक्ति 4 बच्चे होने के बावजूद हनीमून मनाने जा रहा है 70,000 रुपए खर्च करके। ये सब ताकत है। मैं अपने मम्मी पापा को भी ताज में लेके गया, उनको भी ताज में घुमाया, और मम्मी पापा को भी फ्लाइट से नैनीताल भी लेके गया। अपने भाई, मैं 5 भाई हूँ, 5 भाई को मैं नैनीताल घुमाया, राजस्थान भी घुमाया। जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ, समय मिला उनका। मेरे पास तो समय बहुत रहता है घूमने वाले के लिए, जितना घूमना चाहिए उतना। हम तो बिल्कुल फ्री आदमी हैं। तो मैं यही चाहूँगा लास्ट में, वेस्टी से सस्ता और वेस्टी से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे फैमिली में बहुत लोग जानते हैं कि सबसे अगर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सोचने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक हेलीकॉप्टर खरीदूंगा और जिसका कलर होगा रेड, और उस समय मेरा इनकम सोलर होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रीतम सिंह रावत है और इस बिजनेस की शुरुआत मैंने आज से लगभग 11-12 साल पहले करी। अगर बात करूं अपने करियर की, तो मैंने एक एडवोकेट के पास एज ए स्टेनोग्राफर जॉब करी और लगभग 2,500 रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी। पार्ट टाइम में मैं इस तरह के बिजनेस के अंदर आया और 10 साल अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम किया। बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन ये जरूर जान पाया कि अगर आप जॉब और बिजनेस के अलावा कुछ और देख रहे हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम करके अपने लिए अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सौभाग्यवश मुझे 2012 में एक सही प्लेटफॉर्म मिला वेस्टीज के रूप में, और वेस्टीज में मैंने काम करना शुरू करा। इस तरह के इवेंट में लगातार आता रहा, अपनी टीम को लेके आता रहा, और हमेशा चाहे बिजनेस बहुत शुरुआत में स्लो गया या अच्छा गया या धीरे गया, लेकिन हमेशा इस तरह के इवेंट से अपने आप को कनेक्टेड रखा, और जिसका नतीजा ये रहा कि मुझे इस बिजनेस के अंदर सफलता मिलनी शुरू हुई। अगर मैं बात करूं अपनी अचीवमेंट की, तो पार्ट टाइम में नौकरी के साथ मेरा पहला पे आउट था मात्र 80 रुपए का, और हाईएस्ट पे आउट रहा 5,85,084 रुपए का। धन्यवाद। कार फंड के माध्यम से कई कारें ले पाया, जिसमें एक लग्जरी कार भी है, और साथ में 15,000 देशों की यात्रा कर चुका हूं, और ये सिलसिला अभी जारी है। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा और बाकी लोग कैसे पहुंचे, अगर उन सभी से अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो लोग आपसे बोलेंगे कि हम इस बिजनेस के अंदर एजुकेशन की वजह से पहुंचे। तो एजुकेशन से यहाँ मतलब आता है इस तरह के इवेंट का, और हर एक आप कहीं जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आप बाहर से आए हैं और 1-2 दिन जो दिल्ली के अंदर आए हैं, आपके हर एक शहर के अंदर इस तरह के इवेंट हो रहे हैं। दिल्ली NCR के लोगों के लिए यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, और अगला इवेंट ये है 8 मार्च को। अगर आप इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं लगातार,
इसकी टिकट जैसे मेरे पास में है 8 मार्च की। तो इस इवेंट में आने के बाद आपको नॉलेज मिलती है। अगर आप 9 मार्च, ओके सॉरी, 9 मार्च को ये इवेंट है और रविवार का दिन है 2 बजे। इस इवेंट में दोस्तों अगर आप आते हैं तो आने के बाद आपको ना सिर्फ नॉलेज मिलती है, बल्कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, तो यहाँ पर आकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच उतनी बड़ी नहीं है, तो यहाँ आकर आपकी सोच बड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो गेस्ट स्पीकर यहाँ पर आकर अपने बारे में बताते हैं, उनकी स्टोरी से, उनकी कहानी से आपको प्रेरणा मिलती है। जब इस बिजनेस के अंदर ये लोग कामयाब बन सकते हैं, तो एक दिन मैं भी लगातार अगर ऐसे इवेंट के अंदर आता रहा, मैं भी सक्सेसफुल बन सकता हूं। दोस्तों ये कहना चाहूंगा, अगले इवेंट की जो अर्ली बर्ड टिकट है लेके जरूर जाइएगा और आप भी आगे चलकर इस बिजनेस के अंदर सफलता को जरूर अचीव करेंगे। विद दिस थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सतपाल अधाना है, फरीदाबाद से हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई डिड माय बीटेक अराउंड 24 इयर्स बैक। मेरी ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हुई बेलगाजियाबाद। लगभग 12 साल पहले वेस्टीज को सुनने का मौका मिला। आई स्टार्टेड माय जर्नी विद अर्निंग ऑफ 400 रुपीज ए मंथ। स्लोली पैटर्न बढ़ता रहा, सीखने सिखाने का बिजनेस है। इस प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया, लगातार निरंतर इन ट्रेनिंग से अपने आप को ट्रांस किया और ये जर्नी बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट चेक जो है यहाँ से 7,20,000 रुपए, 2 गाड़ियाँ यहाँ से ली। पहली ब्रेजा ली, थैंक यू। उसके बाद आज से 7 साल पहले ऑडी Q3 यहाँ से ली। करीब 13 देश यहाँ से होके आया। साथियों, एक छोटा सा मैसेज मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, बिकॉज इस हॉल के अंदर सभी अलग अलग वर्क क्लास या स्टडी सेक्टर के लोग बैठे हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग बैठे हैं, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, गांव देहात से हैं, जॉब वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, कुछ अपना व्यापार या बिजनेस या किसी का अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप है। एक छोटा सा मैसेज मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी काम की परिभाषा आपके प्रोडक्ट और सेवाओं से जानी जाती है। दुनिया की किसी भी टॉप वर्ल्ड क्लास कंपनी के बारे में जब भी आपके जहन में कोई आता हो, चाहे वो रिलायंस है, सैमसंग है, एप्पल है और व्हाटसोएवर, उस बड़ी कंपनी को बड़ा बनाता है उसके प्रोडक्ट्स का चुनाव। वो किस तरह के प्रोडक्ट्स में और लोगों को सर्विस सेक्टर के अंदर डील करता है या करती है। और वेस्टीज ने इस प्रोडक्ट के चुनाव में बड़ा काम ये किया कि वेस्टीज ने उस प्रोडक्ट को चुनाव किया, उन प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन किया जिनकी जरूरत आज भी है, कल भी है और आने वाले निरंतर वर्षों तक रहेगी। ये बात हमें कोविड ने, जिनको नहीं समझ में आती, बीते समय में उस परेशानी वाले वक्त में हर जन को सिखा दिया कि इम्यूनिटी की आवश्यकता क्यों है। विज्ञापन में सुना करते थे डर के आगे, लेकिन कोविड ने बता दिया कि डर के आगे केवल जीत नहीं है, डर के आगे एलोवेरा भी है, आंवला भी है, गाढ़ा भी है, गिलोय भी है, च्यवनप्राश भी है, प्राणायाम भी है, एक्सरसाइज भी है, हाइजीन भी है और हेल्थ चरम है, टॉप पे है, श्रोमणी है। इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ के इस मॉरल वर्ड को, शब्द को बहुत अच्छे से लोगों ने निजी रूप में सहा और देखा। यस और नो? और यही चुनाव वेस्टीज ने नेचर को साथ बांध कर किया, क्योंकि एक माँ वो है जो हमें जन्म देती है और दूसरी माँ वो है जो हमें पालती है, जिसका नाम प्रकृति है। वेद, आयुर्वेद के इस विज्ञान को, इस खजाने को वेस्टीज ने एम्पावर किया इस बेहतरीन सिस्टम से, डायरेक्ट सेलिंग से, ताकि एक आम जन को मौका मिले वो अपने भरोसे को लोगों के जीवन में उतार सके। किसको उतार सके? अपने एवरीबॉडी, किसको उतार सके? अपने भरोसे को। भरोसा प्रोडक्ट के यूज करने से आता है, ये बात समझ में आई। प्रोडक्ट यूज करने के बाद उस भरोसे को बयां कैसे करें, ये ट्रेनिंग, मीटिंग, वीआईपी सेमिनार्स, ये सब आपको सिखाते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, जिसने आपको बुलाया है और जिनके भी नेटवर्क में आप आते हैं, उनका हाथ 2025 में ऐसे थाम लो जैसे एक गुरुजन, एक बड़े भाई, एक माँ बाप, एक गार्जियन। दिन वो होगा कि चाह आपकी होगी, राह वेस्टीज की होगी और ये मंच आपका होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लोकेश सेठी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, जब पापा रिटायर हुए तो हम फरीदाबाद चले गए। मेरी एक छोटी सी दुकान थी स्टेशनरी की। 1998 में
सिद्धार्थ सर ने मुझे फोन किया और इस बिजनेस के बारे में बताया। उनके साथ बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आया और उनके फेथ पे मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। उन्होंने और मैंने मिलकर इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। 8 महीने बाद जब मेरी इनकम मेरे शॉप से ज्यादा हो गई तो मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया। 10 साल एक कंपनी में काम किया, कट्टे बिटे लोग हुए, सपने देखना सीखा, बहुत से सपने पूरे किए, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप का हो, और हाईएस्ट चेक मेरा 52,000 गया। लेकिन खट्टे मीठे अनुभव बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि 2008 तक आते आते सिद्धार्थ सर और मैं दोनों हम कर्जे में आ गए और हमें लगा कि ये बिजनेस बेकार है, इसको एज अ पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ बिजनेस का तो कर लेना चाहिए, बट एज अ फुल टाइम करियर इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी मैंने नजर पड़ी वेस्टीज के ऊपर, और वेस्टीज के जब वेस्टीज का प्लान देखा, वेस्टीज का सिस्टम देखा, प्रोडक्ट्स देखे, तो एक मन में आशा जागी कि शायद जो काम 10 साल तक नहीं हो पाया, जो लाखों इनकम सोचते थे या बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते थे, सपने देखते थे, वो शायद यहाँ पॉसिबल है। सिद्धार्थ सर तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले गए, जबकि जब मैं आया था तो मैं बहुत छोटी सोच के साथ बिजनेस में मैंने कदम रखा कि मैंने कहा मुझे तो अगर 15-20 हजार रुपये महीना भी आ जाए तो मेरे लिए बहुत है। और वही सबसे बड़ी मेरी कमी थी, कमजोरी थी कि मैं पहले साल भी सिल्वर डायरेक्टर रहा और मेरी इनकम 12-13 हजार, दूसरे साल भी सिल्वर डायरेक्टर इनकम 12-13 हजार, और तीसरे और चौथे साल तक भी सिल्वर डायरेक्टर रहा और मेरी इनकम 12-15 हजार से ऊपर बढ़ नहीं पाई थी। मैंने देखा वेस्टीज में बहुत से लोग आए जो मेरे से पहले थे, वो लाखों में पहुंच गए, उन्होंने गाड़ियां ले ली, फॉरेन ट्रिप ले लिए, बहुत सारी सफलता ले ली। जो मेरे साथ में लोग आए थे जिन्होंने मेरे साथ में ज्वाइन किया था वो भी बहुत सफल हो गए, सब कुछ मिलने लगा उनको, और इवन जो मेरे बाद में आए थे वो भी बहुत ज्यादा कामयाब थे। तो मुझे बात समझ में आ रही थी, एक बात समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है। अगर स्कूल सेम है, टीचर सेम है, पढ़ाई सेम है, बुक सेम है, और कुछ लोग फर्स्ट आ रहे हैं, कुछ लोग फेल हो रहे हैं, तो गलती तो फेल होने वाले की है कि नहीं है। तो मेरे को बात समझ में आ रही कि ऐसी गलती जो मैं कर रहा हूँ शायद, और मुझे समझ नहीं आ रही। 2012 में, 2011 में, मई 2011 में ये सक्सेस सेमिनार शुरू हुए, सिद्धार्थ सर ने वर्कशॉप करी SBC, वहां से मेरी दिमाग की बत्ती जली और मुझे एक बात समझ में आई, मुझे अगर बड़ा पैसा कमाना है तो सबसे पहले बड़े पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा, ड्रीम्स देखने पड़ेंगे। मैंने ड्रीम्स पे फोकस किया, सीक्रेट पे फोकस किया, और उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगा मुझे कामयाब होते हुए। जो मैं 1 लाख के बारे में मैंने सोच बनाई, उस समय मैं 1 लाख पे तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैं 71,000 पे पहुंच गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो मेरा हाईएस्ट चेक गया वो गया 12,61,000 रुपए का। इस पे जोरदार होनी चाहिए। जब मैं वेस्टीज में आया था तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मैं पैदल आता था, मेट्रो में, बस में आता था। मैंने पहली गाड़ी ली थी वैगनआर, दूसरी ली थी मैंने स्विफ्ट डिजायर, तीसरी गाड़ी मुझे चलाते हुए 9 साल हो गए हैं, ऑडी Q3। मैंने वेस्टीज से एक घर भी लिया जिसकी आज कीमत 3 करोड़ रुपए से ऊपर है। इसके अलावा लगभग 4-4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में बना चुका हूं वेस्टीज से। फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो भी गिनने बंद कर दिए, 3 पासपोर्ट मेरे भर चुके हैं। अमेरिका गया था 1 महीने के लिए अपनी फैमिली के साथ, उसके अलावा स्विट्जरलैंड, उसके अलावा टर्की, स्पेन, बहुत सारी, सिंगापुर, मलेशिया, बहुत सारी कंट्री हो चुकी है। अगर इन सब चीजों का मैं किसी 1-2 चीजों को श्रेय देना चाहूं तो वो सिर्फ ये देना चाहूंगा, क्या आप भी मेरी तरह कामयाब बनना चाहते हैं? yes! आप भी लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? yes! आप भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं? yes! क्या आपके पास भी सपने हैं? yes! लेकिन आपको चाहिए एक सिस्टम की, जो सिस्टम को चला के आप भी अपने सपने पूरे कर सको। और अगर वाकई में देखो, मैं हूं तो बहुत अच्छा, मुझे पता है। आप में से कितने लोग दिल्ली NCR से? दिल्ली NCR से 90% लोग दिल्ली NCR से हैं। चलो आप भी क्या याद रखोगे, जितने भी हमारे दिल्ली NCR के लोग हैं ना, उनके लिए हेड ऑफिस में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। संडे को हेड ऑफिस संडे को खुलता नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं 23 तारीख को। लेकिन वो ट्रेनिंग किन के लिए है? किसके लिए है वो ट्रेनिंग? आप लोगों के लिए नहीं है, सॉरी, आप लोगों के लिए नहीं है। वो ट्रेनिंग है बिल्कुल नए इंसान के लिए, जिसने वेस्टीज को अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने पहले ज्वाइन किया है। यानी जो 5% पे है, 8% पे है, आप भी सकते हैं उनको लेके। लेकिन वो ट्रेनिंग मैं बता रहा हूं, अगर उसको कोई भी इंसान, नया इंसान फॉलो कर लेगा, या इवन जो पुराने लोग हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, वो भी फॉलो कर लेंगे, तो आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपका बिजनेस ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है और आपको अपने सपने पूरे होते हुए नजर आने वाले हैं। मैं प्रीतम सर और सतपाल सर और दिनेश जी उसमें 4 घंटे लगाने वाले हैं, 2 से 6 बजे तक का प्रोग्राम है। फ्री में तो करेंगे नहीं, है ना? क्या पे कर सकते हो?
1000 रुपए तो ठीक होना चाहिए कम से कम, है ना? नहीं ज्यादा है? चलो 500 नहीं, 500 ठीक है? चलो 500 डन हो। चलो 200 तो हो सकता है? अरे हाँ बोलो, पैसे क्या तो सबने पूरे करने हैं, 200 रुपए खर्च नहीं किए जाएंगे आपसे। चलो मैं बता देता हूँ, आपके लिए वो ट्रेनिंग फ्री है। तो 23 तारीख को संडे को, लेकिन आपके अपलाइन से बात कीजिएगा, ऐसे फ्री नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, हम चुनिंदा लोग ही उसमें लेंगे। तो अपने अपलाइन से बात कीजिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए आपको कंफर्मेशन कॉल आ जाएगी, तभी आप उसमें आ सकते हैं, ऐसे कोई भी चल के नहीं आएगा, हम उसको एंट्री नहीं देंगे। दूसरी चीज, जब 2011 में सेमिनार शुरू हुए, मैंने बहुत दिल से इस सेमिनार को फॉलो करना शुरू किया। 2011 से 2025 में 14 साल हो गए, 14 गुना 12 लगभग 156 या जितने भी होते होंगे। आज तक मैंने सिर्फ एक सेमिनार को छोड़ के एक भी सेमिनार मिस नहीं किया। और वो एक सेमिनार भी कौन सा था? जब मैं 1 महीने के लिए फैमिली के साथ यूएस घूमने गया था 2017 में, जून 2017 में मैंने सेमिनार मिस किया था, उसके अलावा कोई सेमिनार मिस नहीं किया। तो अगर आप भी लगातार इस सेमिनार में आते रहोगे, अपनी टीम को लेके आते रहोगे, यकीन जानिए। और हाँ, चंचल मैम मुझे बोलेगी कि नहीं, आपको मैं सुने ना हुआ नहीं, सीरियसली प्लीज मत हंसिए। अगला जो सेमिनार होने वाला है ना, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, वो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। जितने ज्यादा लोग लेके आओगे, नहीं सीरियसली, नहीं हंसो प्लीज, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने 2 टिकट के ब्लॉक ले लिए क्योंकि मैं अपनी, ठीक है? सो प्लीज, मुझे अगली बार मैं यकीन से कह रहा हूँ, कोई आदमी आया तो वो ये जरूर कोसेगा अपने आप को, काश में ज्यादा लोग ले आता तो मेरा आज बिजनेस बहुत बढ़ जाता। सो प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। अच्छा मैं डर गया, मुझे लगा कि मैंने ज्यादा बोल दिया। हाँ, इसके बाद टिकट होगी, इसकी कंडीशन ये 23 तारीख के लिए। अच्छा ठीक है, तो उस ट्रेडिंग की फीस है, जो आज सेमिनार की टिकट लेगा उसी को उसमें एंट्री मिलेगी। आप आ सकते हो, कोई भी आ सकता है, करेक्ट उस सेमिनार की टिकट के साथ। डन? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, आप डरा दिया आपने। हाँ, मैं भी बात कंटिन्यू करता हूँ। सो नेक्स्ट सेमिनार जो है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, सीरियसली कोई भी आदमी मुझे सेमिनार के बाद मिल जाना और वो यही बोलेगा, सर काश आपकी बात मान ली होती, और आज 5 लोग या 10 लोग या 15 लोग भी फालतू आ गए होते ना, तो आज मेरे बिजनेस में जो मोमेंटम आता, आप सोच लीजिए। तो प्लीज ये मलाल मत कीजिएगा, मैं फिर बाद में बोल रहा हूँ, आज से ये पूरा 1 महीना आपके पास है। आज 9 तारीख है, अगली 9 तारीख को सेमिनार है, इसको मिस मत कीजिएगा। जितने ज्यादा लोग हो सके, जो कहते हैं ना मुझे विस्तीर्ण बेकार है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बस आप उसको बोरे में बंद करके यहाँ बिठा देना। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगला सेमिनार से बढ़िया सेमिनार आपको मिलने नहीं वाला। थैंक यू सो मच।